नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान योजना में। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की उस बड़ी खबर के बारे में जो लाखों परिवारों की ज़िंदगी बदल सकती है। खबर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने भी इस योजना के तहत अपने घर के लिए आवेदन किया था तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की नई रिपोर्ट ने एक और राहत दी है तो दूसरी ओर कई परिवारों की उम्मीद पर भी पानी फेर दिया है। दोस्तों, जब साल 2025 की शुरुआत हुई थी तो पूरे देश में करोड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था। हो सकता है कि आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया हो, इसीलिए आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में एक ही सपना था, अब अपना घर होगा, पक्की दीवारें होंगी, बच्चों के सिर पे छत मिलेगी। सरकार का भी लक्ष्य यही रहा कि हर गरीब परिवार को एक स्थायी आवास देना, लेकिन जब रिपोर्ट आई उसने सबको चौंका दिया। सरकार के अनुसार इस बार लगभग 2,50,00,000 आवेदन आए, लेकिन इसमें करीब 75 लाख आवेदन खारिज हो गए, यानी कि 75 लाख लाभार्थियों के नाम लाभार्थी सूची में देखने को नहीं मिले, जबकि 2,50,00,000 लाभार्थियों के नए आवेदन हुए थे। ऐसे में 75 लाख लाभार्थियों के नाम सरकार द्वारा खारिज कर दिए, यानी हर 3 लाभार्थियों में से एक फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? सरकार की रिपोर्ट में कई वजह बताई गई हैं। कुछ लाभार्थियों के पास पहले से ही पक्का मकान था, जैसे कि किसी लाभार्थी के पास पहले से ही पुराना पक्का मकान था। कई लोगों ने अपने कागजों में गलत जानकारी दे दी और बहुतों ने अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं करवाया। कहने का मतलब यह है कि कई लोगों ने अपने कागजों में कुछ गलत जानकारी भर दी और कुछ लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में आधार नंबर लिंक नहीं किया। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि कुछ ऐसे परिवार भी हैं इस सूची से बाहर कर दिए गए हैं जिन्होंने सभी नियमों का पालन किया, यानी कि कुछ ऐसे परिवारों के भी नाम इस लाभार्थी सूची से निकाल दिए गए हैं जिन लाभार्थियों ने सारे नियमों का पालन किया, उसके बावजूद भी उन लाभार्थियों का नाम पीएम आवास योजना की लाभार्थी सूची में नहीं है। सही दस्तावेज, सक्रिय बैंक खाता और आधार लिंकिंग सब कुछ सही था, फिर भी उनका नाम लाभार्थी सूची में नहीं आया। ये समझना जरूरी है कि इस योजना में आवेदक की पात्रता सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। सरकार 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर तय करती है कि कौन परिवार मकान लेने के लायक है। अगर आपका नाम इस सूची में नहीं है तो तकनीकी रूप से आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी बड़ी शर्त, बैंक खाते की आधार लिंकिंग। सरकार बिना आधार से जुड़े खाते में एक भी पैसा नहीं ट्रांसफ़र करती है। तीसरा चरण है भौतिक सत्यापन। सरकारी अधिकारी घर आकर जांच करते हैं कि आप मकान लेने लायक हैं या नहीं, या आपके पास पहले से मकान है। अगर रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी मिलती है तो आपका नाम आवेदक से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, वित्तीय वर्ष सहायता राशि। सरकार ने साफ कहा कि साल 2025 में लाभार्थियों को कुल 3 लाख की मदद मिलेगी, लेकिन ये राशि एक साथ नहीं बल्कि 3 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त लाभार्थियों को 1 लाख रुपए की दी जाएगी, दूसरी किस्त लाभार्थियों को फिर से 1 लाख रुपए की दी जाएगी और तीसरी किस्त पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को फिर से 1 लाख रुपए की दी जाएगी। हर किस्त आपके घर के निर्माण की प्रकृति और पिछली राशि के उपयोग पर निर्भर करेगी, यानी पहली किस्त मिलने का मतलब ये नहीं कि बाकी 2 अपने आप मिल जाएंगी। आपको ये साबित करना होगा कि पहली किस्त का सही उपयोग हुआ है और मकान बन रहा है।
सोशल मीडिया पर हाल ही में ये अफवाह फैली थी कि सरकार एक साथ 3 लाख रुपए खाते में भेज रही है। दोस्तों, ये पूरी तरह से झूठी खबर है। सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। ऐसी फर्जी खबरों से बचें और केवल सरकारी पोर्टल या सूत्रों से मिली जानकारी लें। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने आधार नंबर से स्थिति जांचें। अगर लिखा हुआ है मंजूरी की प्रतीक्षा में तो धैर्य रखें, लेकिन अगर लिखा हुआ है कि रिजेक्ट तो तुरंत अपने क्षेत्र की पंचायत